खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। बलिया में योगी राज में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने का मामला। बलिया के गोपाल आईटीआई के प्रबंधक सहित उनके भाई पर लगा आरोप। स्थगन आदेश के बावजूद जमीन कब्जा करने का मामला। पीड़ित पति पत्नी पहुंचे डीएम दरबार। पीड़ित परिवार ने लगाया न्याय की गुहार। मामला बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जीरा बस्ती गांव से जुड़ा है। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेशिया। खबर बलिया के डीएम कार्यालय से है, जहां पहुंचे पीड़ित राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि हमारे ही गांव के धर्मेंद्र तिवारी उर्फ डुलडुल तथा उनके भाई रितेश तिवारी ने फर्जी तरीके से हमारी जमीन रजिस्ट्री करा लिया है, जिसका विरोध करने पर हमारे भाई जो कैंसर पेशेंट है उनको लाठी डंडे से मारा पीटा गया। बताया मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, जिसका फायदा उठाकर मेरी जमीन को हड़पना चाहते हैं। वहीं पीड़ित ने बताया कि मेरी पत्नी को फोन कर भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई, जिसका साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। पीड़ित ने बताया कि गोपाल आईटीआई प्रबंधक डुलडुल तिवारी उनके भाई रितेश तिवारी ऐसी जमीनों को कब्जा कर गाली गलौज के साथ मारपीट करते हैं। मेरी जमीन को भी जबरिया हड़पने का प्रयास किया गया, जिसकी जानकारी थाना चौकी सहित एसपी को दिया, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। वहीं पीड़ित ने डीएम बलिया सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेश। मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। मैं जीरा बस्ती का रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं झारखंड रांची में रहता हूं। क्या समस्या है सर? जीरा बस्ती में पेट्रोल पंप के बाद डेयरी दूध प्लांट के पास मेरी ज़मीन है। वहाँ पे इन्होंने आलोक तिवारी ने फर्जी तरीके से रितेश तिवारी आईटीआई डुलडुल तिवारी के भाई को लिख दिया है, गलत तरीके से फर्जी तरीके से उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। कब कराया है सर? 2018 में इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। आपको जानकारी कब हुआ? मैं झारखंड से आया, तब हमारे चाचा रामसूर तिवारी ने बताया कि ये ज़मीन रितेश तिवारी और डुलडुल लोग लिखवा लिए हैं। इन लोगों से की प्रवृत्ति बहुत ही ज़मीन को कब्जा भी कर रहे थे। ये लोग आकर के ज़मीन में मिट्टी विट्टी भरना, ये करना। तो मेरे देवर जो थे वो आए भी रोकने के लिए, लेकिन वो लोग रितेश तिवारी जो है वो मेरे देवर कैंसर पेशेंट हैं, उनको इन्होंने डंडे से पीटा और पीट करके हाथ वाथ सब फाड़ दिया इन्होंने। और उसके बाद बोला कि जाओ जो करना है जो कर लो। शेखपुरा में हम लोगों ने आवेदन दिया था, वहाँ पे 100 केस फिर चला नहीं। हम लोग बोले मारपीट किया, आए दिन धमकी देते रहते हैं। इन लोगों की प्रवृत्ति है, आए दिन ये तमाम 10 लोगों के साथ रितेश और आईटीआई प्रबंधक डुलडुल तिवारी के भाई रितेश तिवारी, ये लोग आए दिन यहाँ गुंडई करते हैं, आए दिन मैसेज करते हैं पत्नी को, तुम्हारी ज़मीन को लूटे हैं भोसड़ी, क्या कर लोगी, करना है कर लो, बल्कि झारखंड से आके ज़मीन नहीं कब्जा कर पाओगे तो तुम लोग को हम भगा देंगे। आए दिन धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, तमाम तरह का। किस टाइप के हैं ये लोग? क्या इन लोगों की मंशा होती है? ये भूम माफिया हैं, आए दिन कहते हैं गुंडई करते हैं। एसपी और इंस्पेक्टर से पूरा एसओ को हमने सब पॉकेट में हम लोग लेकर चलते हैं। ये लोग आए दिन तमाम बातें कहते रहते हैं और धमकाते हैं और मैसेज करते हैं, तमाम तरह की ये गुंडई भाषा। जब आपको जानकारी हुआ तो फिर आपने क्या किया? हमने एसपी साहब को 2018 में, उसके बाद भी लगा कि मुझे याद नहीं है, लिखित में मैंने 2-3 बार एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाया हूँ, अपनी बातों को रखा हूँ और मुझे आज तक नहीं आई। ये आए दिन ये ट्रैक्टर खड़ा करते हैं, कभी अवैध बालू गिराते हैं, कभी ये पीडब्ल्यूडी एरिया है, आए दिन वहाँ पर दुकान चलाते हैं जो पीडब्ल्यू उसके अगेंस्ट में भी मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया था। शेखपुरा एसओ साहब को हमने आवेदन दिया था कि आए दिन एक्सीडेंट होता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या न्यायालय में भी मामला चल रहा है क्या? न्यायालय में हमने इस पे दीवानी में केस किया, 420 का मेरा मुकदमा है। और मेरे चाचा ने रामसूर तिवारी ने तहसील से स्थगन आदेश है, इनकी रजिस्ट्री जो है इस पे रोक लगा है। आलोक तिवारी के हिस्से की जमीन निकल रही है। जी मैडम बोलिए, क्या कह रही थी? आलोक तिवारी जो हैं, चचेरे देवर जो भैंसुर हुए, इनके भाई जो हुए, उनके मात्र 70 स्क्वायर फीट जमीन निकलती है, लेकिन वो 70 स्क्वायर फीट भी वो अपने दिशा में ना बेच करके मेरे दिशा में आकर के उन्होंने कितना बेचा है? 985 स्क्वायर फीट उन्होंने सेल किया, जो यहीं पे फर्जी है। और ये 9 स्क्वायर फीट जमीन लिखा है, उसकी शेष जमीन आलोक तिवारी में घटा है, वो हमारे हिस्से में नहीं। और इसी बीच
न्यायालय का भी आदेश आ गया, 176 हमारे चाचा ने किया था, उसकी जजमेंट भी आ गई। 11 फीट रोड के उस तरफ में हमारे 5 चाचेरे चाचा लोग हैं, और इधर में ये टीवीएस शोरूम में चाचा ने 36 फीट में बनाया, 36 फीट में हमारी ज़मीन है। उसी 11 फीट रास्ते से 20 फीट ज़मीन 44 फर्जी तरीके से रितेश ने आए दिन गुंडई के बल पे इन्होंने ज़मीन को अवैध लिखवा लिया। जैसा आपने बताया कि न्यायालय में भी मामला चल रहा है, आपने 19-20 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया है, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक इस पे स्थगित कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 420 का हमने अभी हाल में हमने डायरेक्शन की कॉपी आई है, मैंने लगाया है, उस पर जजमेंट अभी है, हाई कोर्ट में दीवानी पे ये केस चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम अभी पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं, एसओ साहब से यही गुजारिश है, एसपी साहब से, ये आइडेंटिटी और मुझे पोजीशन दिलाया जाए, और ट्रैक्टर वगैरह, टाली वगैरह, हल वगैरह ना रखें वहाँ। उनकी मंशा हुए मेरी ज़मीन अवैध कब्जा करने की है। मुख्यमंत्री से किस तरह का न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? में हम तो चाहेंगे कि योगी बाबा के राज में हमने सुना, हम झारखंड में रहते हैं, हमने सुना कि नहीं यहाँ पे भूमाफियाओं को नहीं चल रहा, बुलडोजर चलाते, तो मैं बाबा से सहयोग चाहूँगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, मेरी ज़मीन कब्जा कराया जाए, वापस दिया जाए। मैं झारखंड में वर्तमान में झारखंड रांची में रहता हूँ। मेरे भाई के साथ इन्होंने मारपीट किया, कैंसर पेशेंट के साथ बहुत ज़बरदस्त 5-10 गुंडों को लाकर मारा गया। मैंने एसओ साहब से पूरा में मैंने आवेदन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।